तो मंत्री जी सड़क पर चल लिए। अब चूंकि वो मंत्री हैं, आम आवाम तो है नहीं, मंत्री जब सड़क पर चल लिए तो सियासत तेज हो गई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसे लेकर बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं विश्वेश्वर टूडू बस्तर में सड़क मार्ग से वो दौरा कर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है और केंद्र में है नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मामले में जमकर सियासत हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू बस्तर दौरे पर हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री के बस्तर में बाई रोड सफर करने को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। संचार प्रमुख सुशील आनंद ने कहा कि केंद्रीय मंत्री को आत्म अवलोकन करना चाहिए कि वे बस्तर में बाई रोड सफर कर रहे हैं। ये सरकार की बड़ी सफलता है कि केंद्रीय मंत्री निर्भीक होकर बस्तर में सफर कर रहे हैं, जनता से भेंट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार थी तो उनके राज्य में कोई भी केंद्रीय मंत्री बस्तर में बाई रोड सफर नहीं करता था। मंत्री ये टूडू जी बस्तर में सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं कि हमारी सरकार की बड़ी सफलता है। पिछले 4 साल में हमने बस्तर में ऐसा माहौल बनाया कि वहाँ पे सड़कें बनाई कि आज केंद्रीय मंत्री भी निर्भीक होकर बस्तर में सड़कों से यात्रा कर रहे हैं। हमने वहाँ पे ऐसा माहौल दिया, वहाँ पे बस्तर में जो शांति का वातावरण पैदा किया कि अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आज केंद्रीय मंत्री बस्तर में निकल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सड़क मार्ग से जा रहे हैं। नहीं, इसके पहले क्या होता था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कोई भी केंद्रीय मंत्री साहस नहीं करता था कि हेलीकॉप्टर के नीचे बस्तर में जाए। तो ये भूपेश बघेल की बड़ी सफलता है। हमने बस्तर को विकास और शांति दोनों की बहाली की। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि बीजेपी के लोग जनता के बीच में ही रहते हैं, कांग्रेस के नेताओं की तरह एसी में नहीं रहते। बस्तर के बच्चों को दिल्ली में भेज करके आईएएस और आईपीएस बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया है। बस्तर के लोगों के लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बोनस की योजना, स्वास्थ्य की योजना चलती थी। बस्तर के लोगों के लिए एजुकेशन हब अगर किसी ने स्थापित किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर इन 4 वर्षों में उन लोगों के साथ कुछ हुआ तो उत्पीड़न हुआ है, उनका शोषण हुआ है कि बस्तर क्षेत्र और इन आदिवासी इलाकों के लगभग 25,000 बच्चे कांग्रेस के शासन में मारे गए हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। आज भी हम देखते हैं कि बस्तर के लोग दर दर भटक रहे हैं। बस्तर की जनता पहले कांग्रेस को खदेड़ेगी और उसके बाद पूरे देश से कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू के बस्तर दौरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान बस्तर के विकास पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता ने पार्टी को जनता के बीच रहने वाली करार देते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की तरह वो एसी में नहीं रहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए, बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ करवा दें। डॉक्टर किरण बघेल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम बघेल, आपका स्वागत। वंदना राजपूत, आप कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम राजपूत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सवाल सबसे पहले डॉक्टर किरण बघेल आपसे। अच्छी बात है, मंत्री जी अगर बस्तर का दौरा कर रहे हैं, अभी तो दिल्ली से डेयर डेविल्स, महिला डेयर डेविल्स की टीम है, वो धड़धड़ाते हुए बुलेट पर जाएगी जगदलपुर तक। दिक्कत कहां? जी, अगर केंद्र से कोई मंत्री आते हैं दौरे पे तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है। ये एक सामान्य सी दौरा है, जिसे अभी मैं सुन रही थी, सुशील आनंद जी कह रहे थे कि ये इनकी सरकार की सड़कें जो इतनी अच्छी है जिसके कारण ये बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं। तो उनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर कश्मीर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बर्फ के साथ खेल रहे हैं, या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अगर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, तो क्या ये मोदी सरकार की देन है जो निर्भय और निर्भीक होकर कश्मीर का दौरा कर रहे हैं? दूसरा सवाल, इन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कोई भी विशेष काम बस्तर के लिए नहीं किया जिसका ये उल्लेख कर सके। अभी एक हाल ही का बजट ही देख लीजिए, क्या बस्तर के डेवलपमेंट के लिए कोई भी बड़ी घोषणा की?
रही बात रोड की, जिस रोड की सुशील आनंद जी बात कर रहे थे, तो ये तो हमारे पिछले 15 साल के कार्यकाल की देन है। रोड की सड़कों का जाल देने का काम तो बस्तर को मुख्य धारा से जोड़ने का काम तो हमारे कार्यकाल में हुआ। अगर मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है तो वो हमारी सरकार की देन थी। अगर आदिवासी लोग भरपेट भोजन करके सो रहे थे तो वो हमारी सरकार की 1 किलो चावल की जो योजना थी, जो कि पूरे देश में लागू हो रही, उसकी देन थी। तो कुल मिलाकर ये आज जो स्थिति बस्तर की बन रही है वो हमारी सरकार की देन है। और जो ये बात सुशील आनंद जी शांति की बात कर रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि बस्तर में शांति कहाँ है? भाजपा के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। वहां के डीजीपी पत्र लिख रहे हैं कि बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा है। तो सुशील आनंद जी किस शांति की बात कर रहे थे, ये वंदना जी से पूछना चाहूंगी। मैं डॉक्टर बघेल आपसे जानना चाह रहा हूं, धर्मांतरण आपके लिए बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है या आपको लगता है कि नक्सलवाद ज्यादा सेंसिटिव है? डॉक्टर बघेल जी, दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। नक्सलाइट और धर्मांतरण दोनों एक दूसरे के ओत-प्रोत हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नक्सलवाद का नतीजा ही है धर्मांतरण, और धर्मांतरण भी कहीं ना कहीं नक्सल का ही नतीजा है। तो मुझे लगता है दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू। जी, 2011 से 2020 तक छत्तीसगढ़ में 3722 नक्सली घटनाएं, 736 आम लोग, 489 जवान। ज्यादातर वक्त आपकी सरकार रही। डॉक्टर बघेल जी, आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे समय में नक्सलाइट की घटनाएं बड़ी हो, लेकिन उसमें विस्थापना का काम जो किया, वहां के बच्चों को, सलवा जुडुम में प्रभावित बच्चों को अगर एकलव्य विद्यालय या प्रयास में उनको विस्थापना के काम किया है, जिसके चलते वो IIT जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसे हमने बताया ना कि सड़कों का जाल, मोबाइल का निर्माण, ये हमारे सरकार में हुआ है। और जो तेंदु संग्रह का जो नई नीति बनी थी वो हमारी सरकार की देन। तो मुझे लगता है हमारी सरकार में जितना बस्तर का विकास हुआ है, इनके 4 साल के कार्यकाल में कोई भी मेंशन करने लायक योग्य कोई काम हुआ ही नहीं। जी जी, 589 गांव नक्सलवाद के दायरे से बाहर आए हैं। खैर, मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर बघेल। डॉक्टर बघेल ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। पहले मैडम राजपूत, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप अगर कोई रिएक्शन चाहे तो। एक बात, दूसरी बात कि अगर हम शांति स्थापित कर भी रहे हैं तो हम ये नहीं भूल सकते कि हम केंद्र की मदद के बिना ये शांति स्थापित नहीं हो सकती। और वो इस वजह से भी कि खुद मुख्यमंत्री कई बार जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने, और वो कहते हैं कि हमें नक्सलवाद के मुद्दे पर आपकी मदद चाहिए। मैडम राजपूत। बिल्कुल ललित जी, आप देखेंगे कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में राज्य केंद्रीय मंत्री जी का दौरा हो रहा है, और हमारी परंपरा ही रही है कि अतिथि देव भव, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम भाजपा की तरह नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जब जहां कहीं पर भी जाते हैं वहां पर 144 धारा लागू कर देते हैं। हम वैसे नहीं, हम तो उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और दूसरी बात, मैं किरण जी की बात सुन रही थी कि ये हमारी सरकार की देन थी कि भर पेट भोजन करके सोते थे। तो ये भरपेट भोजन करना मतलब क्या चावल खाना ही भरपेट भोजन होता है मैडम जी? आज देखिए कि महंगाई चरम पर है, और चरम पर आज किचन में जाकर के देखो कि महिलाओं आज कितनी त्रस्त है। आज किचन से, रसोई से पूरा सामान गायब हो रही है। ये आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है? भरपेट भोजन सिर्फ चावल देने से नहीं होता, उन लोगों को पौष्टिक आहार जरूरी होता है। ये हमारी सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। आज इसलिए 25,000 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं बस्तर के। 25,000 बच्चों की जान जा चुकी है बस्तर के कुपोषण को। डॉक्टर बघेल प्लीज चुप कराइए, सुनते हैं पहले थोड़ा सा। हाँ मैडम राजपूत, अपन टॉपिक पे रहेंगे। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया, किसी मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट पर रोक लेना गलत बात है। उतनी ही गलत बात है किसी प्रतिनिधि मंडल को नारायणपुर, कोंडागांव या कवर्धा जाने से रोकना। आरोप तो ये भी है ना मैडम राजपूत? मैं वही बात बताने जा रही हूँ ललित जी कि आप देखेंगे कि आज जो भाजपा के जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, कितनी शांति से और कितनी सुकून से वो बस्तर के दौरे पर है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भय और डर नहीं होता। 15 साल पहले ललित जी आप देखे होंगे कि यहाँ छत्तीसगढ़ का नाम अगर आता था तो सिर्फ जो बाहरी जो जनता है उनके दिमाग में सिर्फ एक बात आती थी, छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलवादी, नक्सलवादी मतलब छत्तीसगढ़। यहाँ लोग आने के लिए डरते थे। मतलब हम भी यहाँ छत्तीसगढ़ के हैं, हम रायपुर में रहते हैं, लेकिन हमको बस्तर जाने के लिए सोचना पड़ता था, 100 बार सोचना पड़ता था ललित जी। लेकिन अभी जब से कांग्रेस की सरकार आई है, वो आप देखेंगे कि जो नक्सली उन्माद हुआ है, नक्सलियों में भारी कमी हुई है।
और इस भारी कमी के कारण आज शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी है। आप देखेंगे कि अभी नक्सलवादी की जो समस्या है उसको हम लोग जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने सही कहा ललित जी कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक सिक्का के दो पहलू हैं, लेकिन केंद्र सरकार को जिस हिसाब से राज्य सरकार का साथ देना चाहिए वो साथ नहीं देते हैं और सौतेला व्यवहार करते हैं। रही बात जैसे शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय में 400 स्कूल बंद किए गए थे ये नक्सली घटना के कारण, और हमने वो 400 स्कूल को खोला है और साथ ही साथ में हमने अंग्रेजी माध्यम की स्कूल की भी शुरुआत की है जिसका नाम है आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल। हमने स्वास्थ्य की सेवा में यहाँ पर बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। आप देखेंगे कि आज गांव में जाकर के देखेंगे कि कोई भी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित नहीं है, कोई भी महिलाएं कुपोषण से पीड़ित नहीं है। आज हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से हो चाहे स्वास्थ्य प्राथमिक सेवा के माध्यम से हो, हम बेहतर वहां पर सेवाएं दे रहे हैं। अगर आप बात करते हैं इनकम की बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि आदिवासियों के लिए हम जो स्रोत होता है इनकम का, चलिए हाँ नहीं हाँ, मैडम राजपूत ये थोड़ा सा उस तरफ जा रहा है, ये विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग की तरफ जा रहा है। सवाल मेरा एक, 2019 में बहुत अच्छा काम आपने किया, तकरीबन 23,000 मामले लंबित हैं। मैं बात भरोसे की कर रहा हूं, आदिवासियों पर भरोसे की। आप आए 2019 में आपने रिकॉर्ड निकलवाया, 2000 तकरीबन 23,000 मामले जो आदिवासी अंदर हैं। कुछ तो इस वजह से है कि गरीबी के हाल में है। हमने रिहाई कितने की करवाई, कोई आंकड़ा आपके पास मैडम राजपूत? नहीं ललित जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय आप देखेंगे कि जब नक्सलवादी का जो एक समस्या तो बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन उस समय नक्सलवादी और जो वहां पर जो रक्षक है ये दोनों के बीच में जो आदिवासी भाई है जो पीट रहे थे और छोटी छोटी धारा लगा करके पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय उन लोग को जेल के सलाखों के पीछे रखा गया था। हाँ, लेकिन हाँ। अपने कांग्रेस सरकार आते ही ये आदिवासी भाइयों को जो जेल के सलाखों के पीछे रखा गया था उनको हमने छुड़ाने का काम किया। मेरे पास संपूर्ण अभी डाटा तो नहीं है, लेकिन इतना मैं आपके माध्यम से कह सकती हूँ कि हमारे कांग्रेस सरकार उस पर संज्ञान लिया है और वो काम लगातार कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी निर्दोष जेल के सलाखों के पीछे नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि जो पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय आदिवासियों का जो संवैधानिक है अधिकार उनका, उन लोग सिर्फ और सिर्फ ये लोग क्या करते थे, उनके अधिकार को छीनने का काम करते थे। आपको याद होगा ललित जी, बहुत बड़ा है लोहड़ीगुड़ा में आदिवासियों को जमीन को छीन करके लोग लैंड बनाने का काम किया। हमारी कांग्रेस सरकार ने आदिवासी भाइयों का जमीन को लौटाने का काम किया है। आपको याद होगा 15 साल में 5.5 अधिकार बट्टों को लंबित किया गया था। कोल खदान आवंटन में आप सवालों घेरे, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं अभी कोयले की खदान पर नहीं जाना चाह रहा हूं। एक बात डॉक्टर बघेल ने मुझे याद दिलाई, एक उन्होंने एकलव्य का जिक्र किया। मैडम सुनिए ना प्लीज, एक उन्होंने जिक्र किया एकलव्य का, और दंतेवाड़ा में मैंने उस स्कूल को भी देखा है जो ऐसे बच्चों के लिए बनाया गया, और वो बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव था, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूं। दंतेवाड़ा के दौरे के दौरान मैंने उस स्कूल को देखा, उस इनिशिएटिव से आप इनकार नहीं कर सकते। उन बच्चों का जो रिजल्ट है आईआईटीएंस के पैरेलल अगर आपने किसी को खड़ा किया तो ये तो तारीफ योग्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैडम राजपूत। बिल्कुल ललित जी, हम इनका तारीफ करते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि 15 साल की सरकार थी तो 15 साल में कुछ ना कुछ तो करना ही था। जो आप तारीफ कर रहे हैं उसमें से एक काम यही है, सिर्फ एक काम यही है। और हम अगर पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार अगर कुछ काम किए तो हम उससे तारीफ करने में, उसके तारीफ करने में हम पीछे नहीं हटते। इन लोगों की तरह नहीं है कि हमने 4 साल में इतने सारे काम किए, एक भी काम इन लोग को नजर नहीं आता ललित जी। लेकिन पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार ने अगर एक भी काम अच्छा किया हम उसके तारीफ करते हैं, खुलकर तारीफ करते हैं। और आप देखेंगे अगर हमारी सरकार की बात चल रही है तो आप अभी जाकर के बस्तर की जो आवभगत है या बस्तर के जो माहौल है उसको देखिए ललित जी, इतनी शांति व्यवस्था है कि लोग वहां बस्तर में जाकर के बसना चाहते हैं। इतनी शांति व्यवस्था कांग्रेस सरकार ने कर दी है। और इन लोगों को अभी भी छत्तीसगढ़ में पूरा देखो तो सिर्फ समस्या नजर आती है। आप देखेंगे कि बस्तर के समय ये लोहड़ीगुड़ा कांड के साथ साथ में झलियामारी कांड हो चाहे मीना खलको कांड, अभी भी छत्तीसगढ़ के माथे पे कलंक बना हुआ है। मीना खलको के साथ क्या हुआ है किरण जी आप अच्छे से जानते हो। उसके जो अपराधी है उस अपराधी को आप लोग बचाने का काम करते हैं। ललित जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। उस समय जब आदिवासी किसान जो वहां बस्तर में जो रक्षक रहते थे वो रक्षक ही भक्षक बन करके आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे इनकी सरकार में। लेकिन आप अभी जाकर के देखिए हमारे नौजवान कितने
अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार है जिनके कारण आज आदिवासियों को 65 लघु वनोपजों की खरीदी कर रहे हैं। ठीक, ठीक। आप देखेंगे कि 2500 जो आपका तेंदुपत्ता जो मानक था उसको बढ़ाकर हमने 4000 किया है। आप देखेंगे कि वहां हमने हाट बाजार क्लिनिक योजना प्रारंभ किया है। आप वहां पर देखेंगे सीआरपीएफ वही है ना वंदना जी, आदिवासियों की सवाल काम करवाने का। मैं रोक रहा हूं आपको, प्लीज डॉक्टर बघेल के पास भी हमको जाना होगा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। डॉक्टर बघेल, एक बड़ा मसला है पुनर्वास का। राजनांदगांव का एक अच्छे बीजेपी के वो नेता थे, बड़े करीबी थे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के, नाम था उनका बबला साहू, उनके बेटे का नाम धीरेन्द्र। 2006 के आसपास उन्हें घर से बाहर निकालकर गोली मार दी गई। उसके बाद से उनका बेटा 11 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ता रहा। घर का आवंटन हुआ, घर नहीं मिला। यह आपकी सरकार में पुनर्वास की स्थिति, और पुनर्वास की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं। डॉक्टर बघेल प्लीज। जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं ललित जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। और रही बात, जैसे आपने खुद ने ही तारीफ की, और वंदना जी कह रही थी सिर्फ यही काम किया है, एकलव्य और प्रयास जैसे विद्यालय खोलने का काम को सिर्फ वंदना जी कह रही यही काम किया है। वंदना जी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। वंदना जी, आपके मुख्यमंत्री ने तो छत्तीसगढ़ के चीज का तारीफ भी करना सीखो। आपके मुख्यमंत्री जी ने तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को गोबर बेचने के ही लायक छोड़ दिया है। हमने बस्तर के बच्चों को अच्छे काम IIT भेजने का काम किया है। वंदना जी, विपक्ष के एक काम होता है कि तारीफ करना सीखो। इतना क्या कंजूसी करना यार, इतना क्या कंजूसी करना, बताओ। तारीफ करने में कंजूसी करते हो आप लोग। 4 साल इतनी अच्छी सरकार ने काम की है, लगातार मैं यही कह रही हूँ कि आपकी सरकार ने नक्सल नीति को लेकर कौन सी नीति बनाई है, नक्सलवाद को लेकर अभी तक कितनी नीतियां बनाई हैं आपकी सरकार ने। आप लोग गोली का जवाब गोली से देना चाहेंगे या वार्तालाप से करेंगे? ठीक। अब तक जो वंदना जी अपने तारीफों के पुलिंदे गढ़ रही थी, तो मैं उनसे जानना चाहूंगी अभी तक कौन सी नीतियां भूपेश सरकार ने। चलिए अब थोड़ा टाइम मुझे दे दीजिए प्लीज, विनम्र निवेदन। अभी 8 मार्च गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, फिर भी हमने अच्छी बात की। डॉक्टर बघेल, मैडम राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। ऐसी चर्चाएं अभी और चलेंगी। अभी तो चुनावी सीजन धीरे धीरे उफान पर आएगा।